एक ऐसी लड़ाई जो कि सिर्फ 38 मिनट तक ही चली थी। और क्या आपको पता है कि कैमल जो है वो पानी अपने हम्प में स्टोर नहीं करते हैं। और अगर हम रबड़ की बॉल और ग्लास की बॉल को फेंकें तो कौन सी बॉल ज्यादा बाउंस होगी। और क्या आपको पता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो आप प्लेन में थर्मोमीटर नहीं ले जा सकते। पर क्यों, इसका आंसर जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 20, आपने ये तो कई बार सुना होगा कि अगर आप टेंशन ज्यादा लोगे या फिर स्ट्रेस ज्यादा लोगे तो आपके बाल व्हाइट हो जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, पर क्या आपको पता है कि जो चिकन होती है उसके बाल झड़ने लगते हैं और उसके फर कम हो जाते हैं अगर वो ज्यादा स्ट्रेस ले तो। नंबर 19, जैसा कि हमने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप दो बॉल को फेंके एक रबड़ का और एक ग्लास का तो ज्यादा बाउंस कौन सा बॉल होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप रबड़ बॉल ही चूज करोगे। पर रियल आंसर है ग्लास का बॉल, क्योंकि बॉल की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो रबड़ से ज्यादा होती है और इसीलिए ग्लास बॉल ज्यादा बाउंस होगा। नंबर 18, अगर आप कभी भी मॉल या फिर सुपर मार्केट में गए होंगे तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट पे हमेशा बार कोड लगे होते हैं जो कि बिलिंग को काफी आसान और फास्ट बना देता है। पर क्या आपको पता है कि सबसे पहला बार कोड कौन से प्रोडक्ट पर था? वो पहला प्रोडक्ट था एक च्युइंग गम और उसका नाम था व्रिगलीज गम और उसका फ्लेवर था डबल मिंट। नंबर 17, इतने सालों की हिस्ट्री में माइनकाइंड के दरमियान कई वार्स हुई है और कुछ तो कई महीनों तक, सालों तक, यहाँ तक कि डेकेड तक भी चली है। जैसे कि लाइब्रेरी रिलीजियस वॉर जो कि 781 ईयर तक चली थी और दूसरी तरफ एंग्लो ज़ेंजी वॉर जो कि 38 मिनट तक चली, यानी कि ये वॉर शुरू होते ही खत्म हो गई। नंबर 16, कूड़ा हर जगह पर है पर इसकी वजह हम इंसान। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर कूड़ा ना हो। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले टूरिस्ट अपने साथ कई सारी चीजें और खाने के सामान ले जाते हैं और उसे वहाँ ही फेंक देते हैं और आज की डेट में एस्टीमेट 50 टन जितना कूड़ा वहाँ पर मौजूद है और ये बस एस्टीमेट है, रियल वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है। और इसी वजह से माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदगी वाला माउंटेन है। नंबर 15, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेन ड्रॉप का शेप क्या होता है तो आप शायद कहोगे स्फेरिकल या फिर टीयर ड्रॉप्स वगैरह, पर असल में रेन ड्रॉप का शेप बर्गर के बन जैसा होता है और जब ये जमीन पे टच होता है तब वो पूरा फ्लैट होता है। अगर ये फैक्ट आपने पहली बार सुना है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नंबर 14, अगर आप कैरेक्टर्स को गलती से भी टच कर देते हो तो आपको काफी बड़ा कट लग जाएगा। पर जरा इस इमेज को देखिए, ये है बॉब कैट और ये अपने प्रेडिएटर से बचने के लिए कैक्टस के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और इसकी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि ये जो कैक्टस के कांटे हैं वो इसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाते और बॉब कैट कई घंटे तक कैक्टस के ऊपर बैठी रहती है। नंबर 13, आपको जब भी कोई फोन करता है जो सबसे पहला वर्ड जो आप बोलते होंगे वो होगा हेलो। पर क्या आपको पता है कि जिसने टेलीफोन बनाया था यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उन्होंने टेलीफोन ग्रीटिंग ही रखा था, पर उनके जो राइवल थे यानी कि थॉमस एडिसन, उन्होंने हेलो को वोट किया और सबने फिर उनको फॉलो किया और तो और हेलो वर्ड भी थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था। नंबर 12, वर्ल्ड वॉर 2 आज तक के सबसे खतरनाक वॉर रहा है पर इसकी वजह से जर्मनी में डेली 3 से 4 बॉम्ब मिलते हैं कि जिसे वो डिफ्यूज मानते हैं। उनसे कोई खतरा नहीं है पर कब क्या हो जाए ये तो कोई नहीं बता सकता। इससे ये पता चलता है कि जर्मनी का कितना बड़ा रोल था। नंबर 11, वेब की दुनिया में 38 अप्रैल 1993 सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट दिन है और आप पूछोगे कि क्यों? क्योंकि ये वही दिन था कि जिसने सर ने अनाउंस किया था कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब ये वाली टेक्नोलॉजी कोई भी फ्रीली यूज कर सकता है और तब से लेकर आज तक वेब में कई बदलाव आए पर www वर्ल्ड वाइड वेब आज भी काम आता है। नंबर 10, मोटोरोला आज एक सक्सेसफुल मोबाइल कंपनी है और बाकी कई कंपनीज के जैसे मोटोरोला ने ऐसी शुरुआत नहीं की थी। मोटोरोला ने ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार, बस, ट्रक उनके लिए रिकॉर्ड प्लेयर बनाने से शुरुआत की थी और तभी का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रिकॉर्ड प्लेयर था विक्टोरोला और इसीलिए उन्होंने अपना नाम मोटोरोला रखा और आज ये कंपनी फोन्स मैन्युफैक्चर करती है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि अर्थ पे एक ऐसी जगह है कि जिसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है और ये बस ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि इस सर्कल के अंदर खड़ा रह के अगर आप कुछ भी बोलते हो तो आपको अपनी आवाज एको में सुनाई देगी, पर इस सर्कल के जस्ट बाहर अगर कोई खड़ा है और आप कितना भी चिल्लाओ तो भी आपकी आवाज उसे सुनाई नहीं देगी। और इसका रीजन क्या है साइंटिस्ट आज भी ढूंढ रहे हैं। नंबर 8, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये इमेज सैटर्न और जुपिटर के जंक्शन की है जो कि 400 सालों में एक बार होता है। पर फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि ये पिक्चर गलती से खींचा गया था एक कैमरामैन ने न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दरमियान और इनको ये पता भी नहीं था कि ये इतना
रियल फिनोमिना है। नंबर 7, आप जरा इस इमेज को देखिए। ये इमेज है काउज की, पर फर्क ये है कि इन काउज को शैम्पू करके, कंडीशनिंग करके और ब्लो ड्रायर करके सुखाया गया है ताकि ये क्लीन लग सके, और सारी काउज ऐसे ही लगेंगी अगर उनके साथ ऐसा किया जाए तो, और फिर इन काउज को सेल किया जाता है। नंबर 6, डॉल्फिन बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है और वो इंसानों को समझ भी सकती है, और इंसान के बाद सेकंड नंबर पर डॉल्फिन ही आते हैं। पर पेलरिस जैक नाम की एक डॉल्फिन है कि जिसने पिछले 15 साल में 100 से भी ज्यादा जहाजों को और हजारों लोगों को बचाया है, न्यूजीलैंड की सबसे खतरनाक जगहों से बाहर निकाल के, और इसी वजह से इसका नाम सेवियर जैक भी रखा गया है। नंबर 5, मैरियो बैलोटोली जो कि एक इटालियन फुटबॉलर हैं, उनका कमाल का कैरियर था जो कि 2019 में एक इंसिडेंट के बाद चेंज हो गया और लोग इसके बाद इन्हें काफी ट्रोल करने लगे। पर इनकी जो नेटवर्क है वो है $80 मिलियन, और उसमें से ये 38 यानी कि ऑलमोस्ट 50% इनकम अफ्रीका में डोनेट करते हैं। नंबर 3, आपके पास कई तरह के अनोखे और कमाल के पौधे होंगे और आपने शायद ही कभी पांडावरी बत्ती के बारे में सुना होगा। ये जो पत्ती है ये अपने आप जल जाती है जब भी आप इसके ऊपर तेल डालते हो। नंबर 2, कैमल जो है ये रेगिस्तान में कई हफ्तों तक बिना पानी के रह सकते हैं और इसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि वो पानी अपने हम्प में स्टोर करता है, लेकिन ये गलत है। यानी कि मैदे में कुछ भी स्टोर नहीं होता। कैमल दरअसल पानी को अपने ब्लड स्ट्रीम में स्टोर करता है और ऐसा ऐसा करके उसे पीता है, और जब भी कैमल को कहीं पानी मिलता है तो वो एक ही बार में 20 गैलन यानी कि 53 लीटर पानी पी जाता है। नंबर 1, अगर आपने कभी भी एरोप्लेन में ट्रेवल किया होगा तो आपको तो पता ही होगा कि आप बहुत सारी चीजें एरोप्लेन में नहीं ले जा सकते, और उसमें से एक है मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर। आप इसे प्लेन पे नहीं ले जा सकते और इसका रीजन है कि प्लेन के 80% पार्ट एल्यूमिनियम से बने होते हैं, और मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन होके उस पर जंग लगा देता है, और उसमें मर्क्यूरी खुद को कंज्यूम करता ही नहीं है, और ये तब तक एल्यूमिनियम को गलाता रहता है कि जब तक एल्यूमिनियम पूरी तरीके से पिघल न जाए, और ऐसे में गलती से भी मर्क्यूरी की छोटी सी बूंद एरोप्लेन में गिर जाए तो आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो सकता है।